शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी राजेश गुप्ता का नाम हर कोई जानता था। उनका कारोबार करोड़ों का था और उनकी छवि एक नेकदिल इंसान की थी। परिवार के लिए वे सिर्फ एक सफल व्यवसायी ही नहीं, बल्कि एक मजबूत स्तंभ थे। उनकी अचानक मृत्यु ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन असली समस्या तब खड़ी हुई जब उनकी वसीयत गायब पाई गई। राजेश गुप्ता के परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा, दो बेटे अजय और विवेक, बेटी संजना और दो भतीजे रवि और मनोज थे। सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि संपत्ति का क्या होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परिवार में तनाव बढ़ता गया। अजय और विवेक को पूरा यकीन था कि उनके पिता ने वसीयत बनाई होगी, लेकिन जब घर का चप्पा चप्पा छान मारा और कुछ नहीं मिला, तो दोनों के बीच शक की दरारें गहराने लगीं। हो सकता है वसीयत में मेरा नाम मुख्य वारिस हो और इसी वजह से कोई इसे छुपा रहा हो, अजय ने गुस्से से कहा। विवेक ने तुरंत जवाब दिया, बकवास मत करो, हो सकता है तुमने ही इसे गायब कर दिया हो। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी इस झगड़े में खिंचने लगे। हवेली में हर रोज तकरार होने लगी और संपत्ति को लेकर मनमुटाव खुलकर सामने आने लगा। सुमित्रा ने बहुत कोशिश की कि परिवार को एक साथ रखा जाए, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। एक रात जब हवेली में हर कोई अपने अपने कमरे में था, सुमित्रा के दरवाजे के नीचे से एक गुमनाम चिट्ठी सरका दी गई। जब उन्होंने चिट्ठी उठाई तो उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आधी रात को स्टडी रूम में आओ। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये चिट्ठी किसने भेजी थी? क्या ये कोई चाल थी या फिर कोई असली सुराग? डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए उन्होंने तय किया कि वे स्टडी रूम में जाएंगी। जब वे स्टडी रूम में पहुंची तो वहां उन्हें रवि खड़ा मिला। उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बुआ जी, मुझे कुछ बताना है। मैंने चाचा जी को मरने से कुछ दिन पहले एक लाल रंग की डायरी में कुछ लिखते देखा था। शायद उस डायरी में वसीयत से जुड़ी कोई जानकारी हो। सुमित्रा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने बिना वक्त गंवाए वह अलमारी खोली जिसमें राजेश गुप्ता अपने जरूरी कागजात रखा करते थे। बहुत सारी पुरानी फाइलों के बीच उन्हें एक लाल डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर एक महत्वपूर्ण संदेश लिखा था, अगर मेरी मौत के बाद वसीयत न मिले तो मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी रामनाथ से मिलो। वह सच्चाई जानता है। रामनाथ, जो वर्षों तक राजेश गुप्ता के घर में काम कर चुका था, अब गांव में अपनी जिंदगी बिता रहा था। अगले ही दिन सुमित्रा, संजना और रवि उसे ढूंढने के लिए गांव चले गए। जब उन्होंने उसे सारी बात बताई तो वह रोने लगा। मालिक बहुत परेशान थे, रामनाथ ने सिसकते हुए कहा। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर उनकी मौत अचानक हो जाए तो मैं एक सच्चाई सबको बताऊं। सुमित्रा ने अधीरता से पूछा, कैसी सच्चाई? रामनाथ ने कांपते हुए जवाब दिया, उन्होंने अपनी वसीयत घर में नहीं, बल्कि मंदिर के पास वाली पुरानी कुठरिया में छुपाई थी। सुमित्रा, रवि और संजना तुरंत हवेली लौटे और कुठरिया की तलाशी लेने लगे। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जो धूल से ढका हुआ था। उन्होंने जब उसे खोला तो उसके अंदर से एक सीलबंद लिफाफा निकला। वसीयत मिलते ही सबकी आंखें चमक उठीं, लेकिन जैसे ही वकील ने उसे पढ़ा, पूरा परिवार सन्न रह गया। उसमें लिखा था, मेरी सारी संपत्ति मेरी पत्नी सुमित्रा और बेटी संजना को दी जाए। मेरे बेटे अजय और विवेक अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, इसलिए उनके लिए अलग से कुछ नहीं छोड़ा है। मेरे भतीजों को भी उनके हिस्से की जमीन मिलेगी, लेकिन मेरी असली विरासत मेरी बेटी को मिलेगी, क्योंकि वही इस परिवार की सबसे ईमानदार सदस्य है। वसीयत सुनते ही अजय और विवेक आग बबूला हो गए। यह गलत है, अजय चिल्लाया। एक बेटी को इतनी संपत्ति कैसे दी जा सकती है? यह साजिश है। लेकिन तभी रामनाथ ने एक और बड़ा खुलासा किया, मालिक की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि जहर देने से हुई थी। पूरा परिवार चौंक उठा। हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर राजेश गुप्ता की हत्या किसने की? जब पुलिस ने राजेश गुप्ता की मौत की गहराई से जांच शुरू की तो परिवार के कई गहरे रहस्य सामने आने लगे। राजेश गुप्ता सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं थे, उनके जीवन में कई ऐसे अतीत के पन्ने थे जो अब तक अनकहे थे। राजेश गुप्ता का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे किसान थे और मां घर में सिलाई करके परिवार चलाती थीं। बचपन से ही राजेश ने गरीबी के थपेड़े झेले थे। स्कूल के बाद वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करते और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे।
उनकी माँ हमेशा कहती, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यही शब्द उनके लिए प्रेरणा बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने व्यवसाय में हाथ आजमाने की सोची। जेब में सिर्फ 50 रुपए थे, लेकिन सपने करोड़ों के थे। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और दिन रात मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया और उन्होंने अपने पहले कपड़ा मिल की स्थापना की। लेकिन इस सफलता की राह में उन्हें कई धोखे और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनके अपने रिश्तेदारों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। जब उन्होंने पहली मिल खोली तो उनके ताऊजी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था, गांव के एक किसान का बेटा बिजनेस करेगा, इससे अच्छा खेत में हल चलाए। राजेश ने यह बातें दिल पर ले लीं और खुद को साबित करने की ठान ली। उन्होंने बिना रुके काम किया और जल्द ही उनका बिजनेस पूरे शहर में फैल गया। राजेश की मेहनत रंग लाई, लेकिन इसी दौरान उनका अपने परिवार से रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जब वे शादीशुदा थे और अपने व्यवसाय में डूबे रहते थे, तब सुमित्रा अकेलापन महसूस करने लगीं। अजय और विवेक का बचपन उनके पिता की छाया के बिना बीता। वे हमेशा अपने पिता से शिकायत करते थे कि वे उनके लिए कभी समय नहीं निकालते। संजना, जो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, अकेली थी, जो उनके हर दर्द को समझती थी। एक दिन की बात है, जब संजना सिर्फ 10 साल की थी, उसने अपने पिता से पूछा, पापा, आप हमेशा काम में ही क्यों रहते हो? क्या आपको हमसे प्यार नहीं? राजेश ने उस दिन पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, ताकि तुम्हें कभी उन तकलीफों का सामना न करना पड़े जो मैंने की है। लेकिन अजय और विवेक के मन में यह बात घर कर गई कि उनके पिता के लिए काम ही सब कुछ है, परिवार नहीं। व्यवसाय में जब राजेश गुप्ता को सफलता मिल रही थी, तभी उनके अपने भाइयों ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने चोरी छुपे उनकी मिल के कागजात पर नकली दस्तखत कर दिए और उनके नाम पर बैंक से कर्ज ले लिया। जब राजेश को इस धोखे का पता चला तो वे बुरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम मेरे अपने ही हो, फिर भी तुमने मुझसे धोखा किया। लेकिन उनके भाइयों ने बिना किसी पछतावे के कहा, यह दुनिया पैसा देखती है, रिश्ते नहीं। तुमने भी तो हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। यह सुनकर राजेश को एहसास हुआ कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते पहुंचते उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। सबसे ज्यादा अपने रिश्ते। राजेश गुप्ता चाहते थे कि उनके बेटे अजय और विवेक उनकी तरह मेहनत करें और अपना बिजनेस खुद खड़ा करें, लेकिन दोनों भाइयों को बस उनके पैसे में दिलचस्पी थी। एक दिन राजेश ने अजय को बड़ी रकम के साथ दोस्तों के साथ पार्टी करते देखा। जब उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की तो अजय ने गुस्से में जवाब दिया, पापा, आपने कभी हमारे लिए वक्त नहीं निकाला, अब हमें भी आपकी सीखों की जरूरत नहीं। विवेक भी अजय के सुर में सुर मिलाने लगा और दोनों भाइयों ने अपने पिता से दूरियां बना लीं। लेकिन संजना हमेशा अपने पिता के साथ खड़ी रही। उसने बिजनेस में उनकी मदद करनी शुरू कर दी। राजेश को लगा कि अगर कोई उनके बाद इस विरासत को संभाल सकता है तो वह संजना ही है। मरने से कुछ दिन पहले राजेश गुप्ता बहुत परेशान थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके बेटे सिर्फ उनकी संपत्ति चाहते हैं, उनके संघर्ष की कीमत नहीं समझते। उन्होंने अपनी वसीयत लिखी और इसे गुप्त रूप से छुपाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी मौत के बाद वसीयत आसानी से मिल गई तो अजय और विवेक आपस में लड़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें इसे खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा तो शायद उन्हें यह समझ आए कि दौलत से ज्यादा परिवार का प्यार जरूरी होता है। वसीयत छुपाने के बाद उन्होंने अपने सबसे वफादार नौकर रामनाथ से कहा, अगर मेरी मौत अचानक हो जाए तो यह बात सुमित्रा और संजना को बताना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं होगी, बल्कि साजिश का हिस्सा होगी। मनोज, जो शुरू से ही लालची था, यह जान गया था कि राजेश गुप्ता अपनी संपत्ति संजना के नाम करने वाले हैं। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अजय और विवेक को भड़काया। अगर चाचा जी मर गए और वसीयत नहीं मिली तो संपत्ति बराबर बटेगी। मनोज ने दोनों भाइयों से कहा। धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बनाई गई। राजेश को धीमा झड़ दिया जाने लगा ताकि उनकी मौत प्राकृतिक लगे। आखिरी रात जब राजेश को जहर दिया गया था, वे बहुत बेचैन थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। अगली सुबह जब वे अपने कमरे में मृत पाए गए तो परिवार के सभी सदस्य यह मानने लगे कि उनकी मौत स्वाभाविक थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था
कि यह एक सोची समझी साजिश थी। अब जब यह सच सामने आ चुका था कि राजेश गुप्ता की मौत एक हत्या थी, तो सवाल यह था कि क्या परिवार के लोग इस साजिश को उजागर करेंगे? क्या अजय और विवेक को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या मनोज को उसके गुनाह की सजा मिलेगी? क्या सुमित्रा और संजना अपने परिवार को बचा पाएंगी? मनोज की गुनाह कबूलते ही पूरे परिवार के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। सुमित्रा, जो अब तक खुद को संभाले हुए थीं, लड़खड़ा गईं। अजय और विवेक स्तब्ध खड़े थे। संजना ने कड़े शब्दों में पूछा, मनोज, सच सच बताओ, ये साजिश अकेले तुमने की या कोई और भी शामिल था? मनोज की आंखों में डर था, लेकिन अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अकेला नहीं था, विवेक भी इसमें शामिल था। विवेक ने तुरंत चौंकते हुए कहा, झूठ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मनोज ने गुस्से में जवाब दिया, तूने ही तो कहा था कि अगर चाचा की वसीयत गायब हो जाए और वह मर जाए तो हमें बराबर हिस्सा मिलेगा। सभी की निगाहें विवेक की तरफ मुड़ गईं। सुमित्रा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या यह सच है विवेक? विवेक की आंखों में डर था, लेकिन उसने सफाई दी, माँ, मैंने सिर्फ गुस्से में यह बात कही थी, लेकिन मैंने पापा को मारने की कोई साजिश नहीं की। रवि ने बिना समय गंवाए पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो मनोज ने पूरी साजिश बता दी। राजेश चाचा की मौत एक सोची समझी चाल थी। मैंने झड़ दिया, लेकिन इस विचार को हवा विवेक ने दी थी। अजय भी इस प्लान में था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं किया। पुलिस ने विवेक और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। अजय को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण छोड़ा गया, लेकिन उसे अपने के पर बहुत पछतावा था। राजेश गुप्ता की गुप्त वसीयत अब सार्वजनिक हो चुकी थी। उनकी इच्छा के अनुसार संपत्ति संजना और सुमित्रा को दी गई। अजय को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसने अपनी मां के सामने रोते हुए माफी मांगी और कहा, मैंने लालच किया था, लेकिन पापा की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं था। सुमित्रा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, अगर तुम्हारे पिता आज होते तो वे तुम्हें यही सिखाते कि परिवार पैसों से नहीं, भरोसे से चलता है। संजना ने अपने पिता की विरासत को संभालने का निश्चय किया और बिजनेस को ईमानदारी से आगे बढ़ाने की कसम खाई। विवेक और मनोज को उनके गुनाहों की सजा हुई और परिवार के बाकी सदस्य अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। राजेश गुप्ता की आत्मा को शांति मिल गई थी, क्योंकि उनकी बेटी ने वही किया जो वे हमेशा चाहते थे। परिवार को जोड़कर रखा और सच्चाई के लिए लड़ी।